आवाज स्लो आ रही है। हेमा, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? क्लियर आ रही है? क्यों? दीपक, हेमा, स्लो आ रही है? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहती है, ठीक है। अब आई होप सही होगी। देखिए, बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। देखिए, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी का एक फीचर क्या होता है आपका? इनकैप्सुलेशन होता है। एक फीचर क्या होता है आपका? इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, दरअसल ये हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए यहाँ पे। लेकिन हाँ, इसको भी मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इनकैप्सुलेशन तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है। और आप सब जानते हो, जो आप पढ़ रहे हो सी प्लस प्लस, वो कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट बना करके हम कोई काम नहीं करते हैं, सारा काम किसके थ्रू करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाकर ही करते हैं, ठीक है। तो ये तो सभी को क्लियर है कि सी प्लस प्लस क्या आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें इनकैप्सुलेशन हो, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म हो, जिसमें अब्स्ट्रैक्शन हो, जिसमें इनहेरिटेंस हो। ये फीचर जिस लैंग्वेज में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सु ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस इनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है, इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी इंटिटी के डेटा मेंबर, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को या उसके मेंबर फंक्शन को, ठीक है, हम लोग कंबाइन करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन एक क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा मेंबर को, मतलब वेरिएबल्स को, या फिर मेंबर फंक्शंस मतलब मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं? बाइंड करके रखते हैं। ये काम यहाँ पर करते हैं किसमें? सी प्लस प्लस में। इसलिए हम बोलेंगे कि सी प्लस प्लस में क्या अचीव होता है आपका? इनकैप्सुलेशन। मतलब विदाउट इनकैप्सुलेशन सी प्लस प्लस का प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, या फिर सी प्लस प्लस की। तो एक लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसकी मीनिंग बताता चल रहा हूँ आपको, तो सम ज़्यादा बेटर होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग कंबाइनिंग द डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर या फिर वेरिएबल्स, एंड मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस, फंक्शन जो आप बनाते हो, ठीक है, फंक्शन ऑफ एन एंटिटी, ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है, जैसे स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। जैसे आपके पास क्या यहाँ पे होगा? टीचर हो गया। मतलब जो चीजें आप मेजर करना चाहते हो कि आपकी एक एंटिटी है, स्टूडेंट, टीचर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये सब के सब क्या है? एंटिटी है। कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी चीज ले सकते हो, ठीक है। जितने भी बोल सकते हो आप रियल लाइफ में चीजें होती हैं, सब कुछ क्या आपकी एक एंटिटी है। ध्यान रखना। ये बताइए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल। इसको लिखने के बाद मैं लिख दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ आपको, तो ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए डेटा मेंबर क्या क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट के लिए डेटा मेंबर क्या क्या हो जाएंगे? क्या आप बता सकते हैं? स्टूडेंट के लिए डेटा मेंबर क्या क्या हो सकते हैं?
या फिर मेंबर फंक्शन क्या क्या हो सकता है? रिप्लाई, पहले बताइए स्टूडेंट के लिए डेटा मेंबर क्या हो सकता है? मतलब स्टूडेंट के लिए क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं? मेंबर मतलब वेरिएबल्स। वेरी गुड देवांशी। बाकी सब? जी जी, सब्जेक्ट और कुछ होता है? रोल नंबर क्या हो सकता है? रोल नंबर, नेम, कोर्स, ठीक है, फोन, एड्रेस, ये सब क्या है? बहुत सारे। ये सब क्या हो गए उसके लिए? डेटा मेंबर हो गए। क्या हो गए? डेटा मेंबर हो गए। फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो मैं मत देता रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नाम का एक फंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो रिजल्ट, ठीक, सो रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है ना इस टाइप से। ऐसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बताइए, ये स्टूडेंट एंटिटी है तो उसके लिए ये सारे के सारे डेटा मेंबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? उसके लिए वेरिएबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अब कहने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए। बोलने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लियर है। पहले तो ठीक है, हम लोग थिंक नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई भी मैसेज आपका फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन बना लो, सेट डेटा, ठीक है, सेट स्टूडेंट डेटा या सेट डेटा, कुछ भी रख लो आप यहाँ फंक्शन में, उससे मतलब नहीं है। सो डेटा, ठीक है, सो डेटा आप स्टूडेंट जो भी है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन आप बना सकते हो। तो ये सारे फंक्शन हो गए और ये क्या हो गए? डेटा मेंबर हो गए। इनको कंबाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। क्लियर है? आप बताओ, अभी तक आप इनको कंबाइन करके चल रहे हो कि विदाउट कंबाइन करके चल रहे हो? इसको कंबाइन करते हुए चल रहे हो कि नहीं अभी तक? जब भी आप रोल नंबर नेम बनाते हो तो कंबाइन करते हो ना? या कंबाइन करते हो तो किससे करते हो? हर चीज का को आंसर हम 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं बस आपसे, ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो आंसर हम बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मतलब ये सारे के सारी चीज हम कंबाइन किससे कर रहे हैं? क्लास से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए, किसके थ्रू कर रहे हैं? क्लास के थ्रू कर रहे हैं, है कि नहीं? मतलब आप खुद ही बताओ, अगर हम जितने भी, अगर स्टूडेंट नाम की हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट का चाहते हैं कि इसका रोल नंबर, इसका पूरा मेथड एक जगह रहे, कंबाइंड रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। और क्लास के अंदर हम लोग रोल नंबर या जो भी डेटा मेंबर होते हैं और जो फंक्शन होते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, और उस मेंबर को बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि आपका डेटा मेंबर और फंक्शन क्या हो चुका है? कंबाइन। मैंने बताया था कुछ नया नहीं, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी तरीके से डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर रहे हो, जिसके जिससे क्या हो रहा है कि बाहर के लोग उसे एक्सेस ना कर पाए, मिस यूज ना कर पाए उसका, ठीक है, उन डेटा मेंबर्स वगैरह का, तो वो जो आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है, वो जो कंसेप्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। रिप्लाई सभी लोग करो यहाँ पे। बस कॉन्सेप्ट समझना है। 10% आया हो, 20 आया हो, ना आया हो तो भी बताओ। अभी तक जितने प्रोग्राम बनाए हो सब में इनकैप्सुलेशन है, ये समझ लो। जितने प्रोग्राम बनाए हो क्लास का, सब में क्या है? इनकैप्सुलेशन है। कोई भी एग्जाम्पल दे दो। अगर इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल देना हो, जितने प्रोग्राम आज तक आपने बनाए हैं सबके सब किसके एग्जाम्पल है? इनकैप्सुलेशन के। जिसमें भी आपने वेरिएबल को प्राइवेट बनाया होगा या वेरिएबल को पब्लिक नहीं बनाया होगा। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये हो गया सभी का? चलिए अच्छा, देखिए मैं इसी में अब ध्यान से सुनना, एक दो पॉइंट देख लो यहाँ पे, ठीक है। इनकैप्सुलेशन बस एक वर्ड है, एक टर्म, उसको समझना है आपको बस। और क्या है वो सब आप जानते हो ऑलरेडी, प्रैक्टिकली आप सब जानते हो।
वो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ। एक लाइन यहाँ लिख लेना, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन is implemented with the help of class, with the help of class. It means class binds the data member, data member and member function, data member and member function of an entity. अब बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? इस लाइन से तो और क्लियर होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट किसके हेल्प से होता है? क्लास के हेल्प से होता है। मतलब क्लास ही इनकैप्सुलेट करवाती है आपको, ठीक है, चीजों को। उसका मतलब है क्लास बाइंड करती है डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक साथ। इसका मतलब यहाँ पे हो गया, ये आपके पास जैसे मैंने लिखा क्लास, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे क्लास। क्लास यहाँ पे कोई क्लास नाम मैं देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, क्लास नाम स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट एंटिटी को बाइंड करना है तो। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैंने स्टूडेंट लिख दिया, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ पे मैंने अगर क्या लिख दिया, रोल नंबर, ऐसे लिख रहा हूँ अभी, रोल नंबर, नेम, कोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। कोर्स यहाँ पे हो गया, फोन नंबर, ऐसे लिख दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन लिख दिया। फंक्शन मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, वर्ड वगैरह सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया सो रिजल्ट। सो रिजल्ट ये फंक्शन है जिस जो रिजल्ट शो कराएगा। ये फंक्शन है सो स्टूडेंट डेटा, सो डेटा है, बस इतना लिख दे रहा हूँ, सो डेटा, ठीक है, सो डेटा, डेटा दिखाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ एडमिशन, एडमिशन नाम का फंक्शन पे क्लिक करोगे एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके क्या कर रहा है, ये डेटा मेंबर को, फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रख रहा है। कोई आउटसाइड का पर्सन, कोई आउटसाइड का पर्सन इसे एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। कोई अदर पर्सन चाहे इसे एक्सेस करने का वाला तो एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक लाइन यहाँ पे और लिख सकते हो आप, इसको आप बना लो, लिखते रहो। द डेटा inside the class, the class cannot access by outside member, आउटसाइड मेंबर मतलब कि आपका जो इनसाइड का डेटा है उसे बाहर का कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, बाहर का कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। अभी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है इनकैप्सुलेशन में क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी। इनकैप्सुलेशन से क्या होता है, हमारा डेटा हाइड हो जाता है,
तो उससे हमें क्या मिलती थी, सिक्योरिटी मिल जाती है। तो एक लाइन यहाँ पे और लिख लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकैप्सुलेशन से मिलता क्या हमें, डेटा को बाइंड करने का फायदा क्या होता है। वो कैप्सूल वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल में आपको पता है कि अंदर मेडिसिन क्या होती है, बाइंड होती है, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ लिख लेना इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन ensures the security of data, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, ये आपका डेटा सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब मैं एक रियल एग्जांपल और दे दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपका, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो किसी को तो। और थोड़ा ध्यान से सुनना और रिलेट करने की कोशिश करना चीज़ों को, और ना समझ में आए तुरंत बता देना, ठीक है। मैं हमेशा से बताता हूँ कि सलूशन क्या है, आपको बार बार पूछना और उसको समझना। चलिए, मैंने आपसे बोला कि ये एक हमारे पास है स्टूडेंट नाम की क्लास, और एक है टीचर नाम की क्लास। ये एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है। इसके पास डेटा मेंबर होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे, इसके पास डेटा मेंबर होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे, ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखिएगा, ये बताइए, मैंने बोल दिया कि इसके अंदर जो डेटा मेंबर है, ध्यान से सुनना, डेटा मेंबर्स हैं मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, यहाँ पे रोल नंबर होगा, नेम होगा और कोर्स होगा, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये कहा कि इसके अंदर फंक्शन होगा, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन ये हो सकता है आपका सो डेटा, ठीक है, या मैंने बोला सेट डेटा। सेट डेटा का मतलब ये होता है कि उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन सेट करो जो भी होगा, या रिजल्ट नाम का कोई फंक्शन है इस टाइप का, सो रिजल्ट ऐसा कुछ फंक्शन है, ये स्टूडेंट का है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही मैंने मान लिया टीचर के पास है डेटा मेंबर, क्या क्या हो जाएंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि चलो इसका, इसकी कोई आईडी होगी, इसका कोई नेम होगा, और डेजिग्नेशन होगा, डेजिग्नेशन मतलब क्या पढ़ाता है, और साथ ही साथ इसकी सैलरी होगी, ये मैंने ऐसे मान लिया, डेटा मेंबर हो गए। और मेंबर फंक्शन क्या है, कुछ मेंबर फंक्शन होंगे, इसकी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, मेंबर फंक्शन, ठीक। अब यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, सेट इन्फो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, सेट इन्फो, गेट इन्फो मतलब सैलरी वगैरह का जो भी हो, गेट इन्फो, ठीक है। गेट इन्फॉर्मेशन और सेट इन्फॉर्मेशन नाम का मेथड हो सकता है, बस फंक्शन समझना है, फंक्शन कोई मुझे काम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आप बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अब मैंने कहा यहाँ पर और बाय डिफॉल्ट आप सभी को पता है कि प्राइवेट मैटर, यहाँ पे पब्लिक वगैरह कुछ नहीं होता। चलिए देखिए, अब मैंने आपसे कहा यार ये बताइए, अगर मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट क्लास का, उसका नाम मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही है, S1 है, S1 नाम कुछ भी रख देना अपने हिसाब से, S1 है, ठीक है। तो आप बताइए ये S1 या S2, S3 जितने भी हैं, ये सब S1 क्या कर सकता है, इस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, इस क्लास के डेटा मेंबर को मतलब रोल नंबर को, नेम को, कोर्स को एक्सेस कर सकता है, इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, कौन, S1। क्यों, क्योंकि S1 क्या है, किस एंटिटी का ऑब्जेक्ट है या किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन अगर ये जो आपका है यहाँ का मतलब टीचर नाम का मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, T1 और T2, तो ये जो टीचर्स हैं, ये टीचर जो T1 है वो ये सब एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और ये फंक्शन एक्सेस कर सकता है, T2 भी ये कर सकता है, ठीक। ये मैं क्लास बनाने के बाद ये काम कर रहा हूँ, समझ गए आप लोग। आप बस मुझे एक चीज का आंसर दीजिएगा, क्या T1
या फिर क्या S1 ये अगर अलग क्लास में है तो क्या S1 इसकी सैलरी को एक्सेस कर सकता है या करना चाहिए? क्या S1 इस सैलरी को एक्सेस कर सकता है? क्योंकि आपको पता है इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वही एक्सेस कर सकता है। तो टीचर क्लास के जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो, अगर ये क्लास का कॉन्सेप्ट ना होता, क्लास का कॉन्सेप्ट ना होने का मतलब कि डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन कंबाइन ना होता, तो क्या होता? सी लैंग्वेज में कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं सारे वेरिएबल एक जगह वहां बनाता हूं, आपको पता ही है, चाहे मैं सैलरी बनाऊं, चाहे मैं नेम बनाऊं, चाहे कुछ भी बनाऊं, अगर कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर एक क्लास ना होता, आप समझना यहाँ पे, अगर एक क्लास ना होती तब ध्यान रखना कि S1 क्या कर सकता था, इस सैलरी को भी एक्सेस कर सकता था कि नहीं? क्लास ना होता तो बाइंड ना होता, बाइंड ना होता तो कोई आपको क्या वहां पे प्रिवेंशन होता ही नहीं। अगर प्रिवेंशन नहीं होता तो S1 क्या करता, इसके सारे आईडी वगैरह क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो आप बताओ यहाँ पे इनकैप्सुलेशन से सिक्योरिटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई? कि अब हम चाहें तो जिसको भी चाहे उसको डेटा एक्सेस करा सकते हैं, जिसको चाहे एक्सेस डेटा ना कराएं। तो ये चीजें आप कर चुके हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर चुके हो, यहाँ कुछ आपको करना बाकी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ आप कर चुके हो। बस मुझे समझाना था कि इनकैप्सुलेशन है क्या। लेकिन ध्यान रखना वहां पे आपके डेटा मेंबर प्राइवेट ही रहेंगे। प्राइवेट का मतलब उसको पब्लिक मत करना, ठीक है, आप लोग पब्लिक मत करना। कोई पब्लिक करोगे तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो किसको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा। प्राइवेट कौन एक्सेस होता है, सिर्फ उसका क्लास का मेंबर ही एक्सेस कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा एक फायदा हुआ कि जिसको ये डेटा एक्सेस करवाना होगा उसको हम करवा सकते हैं अपने हिसाब से, बाहरी लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से हमारा फायदा हुआ कि क्लास बनाने का, और क्लास को बनाना ही इसका प्रोसेस है, इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है। तो ओवरऑल इनकैप्सुलेशन समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ। रिप्लाई फास्ट सभी लोग। तो समराइजेशन देख लो, सभी लोग समराइजेशन देख लो यहाँ पे, कि एक ग्रुप के लोग हैं, 10 लोग हैं, और हम चाहते हैं 10 लोगों को वही डेटा को एक्सेस करें, किसी डेटा को, किसी चीज को एक्सेस करें, अकाउंट है किसी का वो एक्सेस करें, ठीक है। तो हम उन 10 की एक क्लास बनाएंगे और सिंपल सी बात, उन्हें क्लास में रख देंगे, ठीक है, और उनका 10 ऑब्जेक्ट बना करके हम दे देंगे, वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। 20 लोग को अलग काम करना है तो उनकी एक अलग क्लास बनाएंगे, उनको एक्सेस करवाएंगे। इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, क्लास बना बना के बाइंड करके रखना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है, और प्रैक्टिकल तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल करो, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दे रहा हूँ, इतना आपने लिख लिया, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दे दे रहा हूँ, जिसके थ्रू क्या करो, एटलीस्ट आप कर डालो। चलिए देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ, और हर कोई कर सकता है इस एग्जाम्पल को, ठीक है। कैसे, देखिए, आपको पता है हैज इंक्लूड फोनियो डॉट एच, हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लास बना लो, कोई क्लास कुछ भी बना लो आप, जैसे हमने बना लिया यहाँ पे ए, क्लास ए है, और इसके अंदर आया हमने क्लास बनाई। देखो यहाँ पे प्राइवेट नहीं लगाते हो तब भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, तो जैसे आईएनटी आपने बना दिया ए, ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे बी, ठीक है, तो ये क्या है, प्राइवेट, ये दोनों क्या है, प्राइवेट है। अब अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना तो मैंने फंक्शन यहाँ पे, अब मैं फंक्शन को क्या करता हूँ, पब्लिक बना देता हूँ फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन को बाहर से एक्सेस करना है। लेकिन डेटा मेंबर मेनली क्या होते हैं, आप चाहते हो कि मेरा अकाउंट नंबर किसी कोई बाहर ही ना जान पाए,
मेरा अमाउंट कितना रखा है वो सब तुम और सब डेटा है ना, फंक्शन की बात नहीं, डेटा की बात हो रही है यहाँ पे। तो पब्लिक जैसे वाइड सेट, एक हमेशा सेटर नाम का मेथड होता है, सेट डेटा, ठीक है। सेट डेटा में आपको सिंपल सी बात, दो डेटा सेट करने, तो INT x INT y लेते ही लेते, ये सब आप कर चुके हो, मैं बस आपको प्रैक्टिस करवाऊँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम्पल इनबिल्ट कर दो वहाँ पे, कुछ भी कर दो आप, ठीक है। तो ए में क्या जाएगा, x जाएगा, और बी में क्या जाएगा, y जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, बी में क्या जाएगा, y जाएगा, ठीक है। अब एक फंक्शन और ले लो आप, चाहो तो क्या कर लो, वाइड शो करा लो, शो डेटा, या गेट डेटा, सेट है तो गेट ले लो, गेट डेटा, ठीक है। गेट डेटा में क्या हो जाएगा, प्रिंट करा दो उन्हें, क्या कर दो, प्रिंट करा दो सी आउट, और यहाँ पे बस ए और बी को मैं कह रहा हूँ प्रिंट करा दो, ए सॉरी यहाँ स्पेस दे दो, और किसको प्रिंट करा दो, बी को। ये हो गया आपका, ये भी प्रिंट हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि दो क्लास के थ्रू दिखाना चाहते हो, आप दो क्लास में दिखा दो, ठीक है। एक्सेस नहीं कर पाएगा वहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है। उसको तो मैंने इसे बताया, टीचर था स्टूडेंट था, तो मैंने ए और बी मान ली यहाँ पे, सेम यही कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ करके पेस्ट कर दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया, सेम यही है। अब बस यहाँ मैं क्लास बी कर दे रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास बी कर रहा हूँ, अभी आप पूरा दिखा दे रहा हूँ, क्लास बी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सी डी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सी और डी ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एक्स वाई कर दूँ, कोई लोकल वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्स वाई करो चाहे कुछ भी करो। मैं यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मैं पी क्यू कर दे रहा हूँ, पी और क्यू कर दे रहा हूँ, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन किसी टाइप की ना रहे आपको, पी क्यू, ठीक है। और आप सभी को पता है, अगर पी क्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पी की वैल्यू कहाँ जा रही है, एक्स में, और क्यू की वैल्यू कहाँ जा रही है, वाई में। ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। और इस तरीके से आप यहाँ पे सी डी को प्रिंट करा लो, किसको, सॉरी सी डी रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सी और डी। ये आपका डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो वेरिएबल की बात है बस, ठीक है। इस तरीके से आप दो क्लास बना लिए, ऊपर देखो दो क्लास है आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो क्लास है। अब मैं अगर यहाँ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, वाइड मेन, वाइड मेन। पहली बात तो क्लास के अंदर बाइंड कर लिया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। और मैं वो तो सिक्योरिटी दिखा रहा हूँ कि बाहर से एक्सेस नहीं, किसी और के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने यहाँ CLR बनाया, CLR और पहले मैं ए का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ए ओ बी जे, ठीक है। इसके साथ आपको पता है एक मेथड कॉल होगा, तो ओ बी जे डॉट, आप ओ बी जे डॉट, अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्या है कि सेट डेटा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो वैल्यू पे आप क्या कर दो, पास कर दो, 2 4 पास कर दिया आपने, ठीक है। इसको चाहो तो क्या कर लो, कॉल कर लो। तो ये जो प्रोग्राम आप करते आए हो ना, वही यहाँ पे करना, कुछ नया नहीं करना, गेट डेटा, बस। आपका एक चाहे एक ही आप क्लास के साथ काम कर लो, कोई जरूरी नहीं दो दो क्लास के काम, एग्जाम्पल दो, यहाँ पे एक ही क्लास से कर लेना। अभी यहाँ पे देखो, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सेव किया इसको, ठीक है, इन सी डॉट सी, इसको मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, 2 4 आया कि नहीं आ गया। वो तो आपको पता ही है कि ये क्लास के अंदर दो वैल्यू जाएगी, वही मिलेगा आपको यहाँ पे। अब मैंने ध्यान रखिएगा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट किसका बनाता हूँ, बी का। चलो मैंने यहाँ बी का बना लिया, बी, और यहाँ पे OBJ1, और वही काम बी के साथ कर दूं, ठीक है। उसमें भी सेट डेटा गेट डेटा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बस मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता था आपसे, सॉरी, ये मैं आपसे दिखाना क्या चाहता हूँ, बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, क्या प्रिंट कराऊं, सी आउट, यहाँ पे ध्यान देना, वैल्यू ऑफ ए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए।
यहाँ मैं ओबीजे डॉट ए प्रिंट करा सकता हूँ, ओबीजे डॉट ए को प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे आएगा तो ओबीजे डॉट ए, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी थोड़ी सी ओबीजे डॉट ए में यहाँ पे। अच्छा फंक्शन कॉल कॉल कर लूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे फंक्शन अलग बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, सी के अंदर क्या करता हूँ, अलग फंक्शन बनाता हूँ, सेट वैल्यू, सेट वैल्यू, क्योंकि डिफिकल्ट एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे। गेट वैल्यू, अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ओबीजे के थ्रू, ओबीजे के थ्रू क्या कॉल करूँ, सेट वैल्यू, तो आप लोग पहले ये बताओ ये कॉल होगा कि नहीं। 7,9 ये सही है कि गलत है ये लाइन। सेट डेटा टू फोर का क्या काम है, ए और बी की वैल्यू को सेट करना विकास, ए में 2 को डालना, बी में 4 को डालना, बस इतना काम है, ठीक है। अब देखो मैं रन कराता हूँ, एरर देख लेना यहाँ पे, ठीक है, एरर देखना। एरर क्या आ रहा है, सेट वैल्यू इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसका मतलब है मैं अगर ये सोचूं मैं गेट वैल्यू, गेट वैल्यू, ये चीज ध्यान देना, गेट वैल्यू, अगर मैं चाहूं, गेट वैल्यू का मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल ने पास नहीं होगा, तो अगर मैं चाहूं किसकी वैल्यू प्रिंट कराना, ए और बी की, इसकी वैल्यू ए और बी की, या सी और डी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं किसके थ्रू, ओबीजे के थ्रू। इसको बात को समझना, मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, ए का, उसके थ्रू मैं गेट वैल्यू, गेट वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, देखो गेट वैल्यू यहाँ क्या प्रिंट कर रहा है, सी और डी की वैल्यू, तो मैं सी और डी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या मैं पहले क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरे क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्लास के अंदर है, इस वजह से नहीं करा सकता। देखो मैं जिस क्लास में हूं, ए ओबीजे से मैं गेट डेटा प्रिंट करा ले रहा हूं, क्योंकि ए बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन गेट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, सीडी की वैल्यू, और सीडी की वैल्यू मैं नहीं प्रिंट करा सकता, क्यों, क्योंकि मैं जो ओबीजे हूं, मैं जो ऑब्जेक्ट हूं, मैं या जो ओबीजे है, ये क्या है, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था टीचर स्टूडेंट, तो अगर ये स्टूडेंट है तो टीचर की वैल्यू को प्रिंट नहीं करा सकता, ठीक है, मैं ये मेरा कहने का मतलब, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या कहना चाहता हूँ, बस ये एग्जांपल है, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। पहले ये क्लास है, एक को टीचर मान लिया मैंने, एक को स्टूडेंट मान लिया, तो मैं स्टूडेंट का मतलब पहला ए के एक ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा हूँ, टीचर की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, जो कि प्रिंट नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है। स्क्रीन शॉट हो गया, ठीक है। इसको भी ले लो आप, यहाँ पे ध्यान, ये गलत लाइन है, ओबीजे डॉट गेट वैल्यू जो गलत है, यहाँ एरर आएगी, इसको हटाओगे तभी सही होगा। और लगाने का मतलब ये है कि मैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे क्लास की वैल्यू को नहीं प्रिंट करा सकता। हो गया सभी का। क्लास बी से हम लोग करा सकते हैं, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो करा ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तब तो करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इनकैप्सुलेशन, हर वो एग्जाम्पल जितना आज तक आपने किया है सब किसका एग्जाम्पल है, इनकैप्सुलेशन का, लेकिन डेटा मेंबर को प्राइवेट रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। बस समझने पे फोकस करना और कुछ नहीं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग तो बहुत आसान होती है इसकी।
जी जी, बी ओबीजे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बना करके कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी ओबीजे मत करना, बी ओबीजे वन कर लेना, ठीक है। फिर सेम टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो एक से ज़्यादा। शुभम, शुभम फर्स्ट क्लास तुम्हारी थी।